हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। कल जब हम लाइव सेशन आए तो लाइव सेशन में एक मैंने आपको सवाल का जवाब दिया था जिसमें ज़्यादातर लोगों का ये सवाल था कि सर 8 मार्च 2025 के दिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगा था हम वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। लोगों का कारण बहुत ही सिंपल था, उनको यही कहना था कि कुछ लोग यहाँ पे थे नहीं, कुछ लोग जा नहीं पाए, सबके अलग-अलग रीज़न थे जिसके कारण वो राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। अब कारण कुछ भी हो, आप जब नहीं गए तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, बहुत सारे लोगों को अलग-अलग चीज़ें बताई गई। यहाँ तक की बात की गई कि अगर आपने सेटलमेंट नहीं करवाया तो आपको जेल तक जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको जो समझ में आया, जितना समझ में आया, अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने बताया। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है कि मान लीजिए हम उस दिन उपस्थित नहीं थे या किसी भी कारणवश पैसे नहीं था, डर के कारण या हमारे जानकारी में अभाव था, हम नहीं गए, 8 मार्च को नहीं गए। लाइव सेशन में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा कि नहीं जा पाएँगे, क्या होगा, भविष्य में मिलेगा? सबसे पहले एक बात समझिए कि जो सेटलमेंट मंथ जो होता है ना, वो 8 तारीख नहीं होता। 8 तारीख को एक संस्था है, एक लोक अदालत है जो उस दिन बैठ रहा है, वो आपकी बातें सुन रहा है और आपकी सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, बस इतना है। और आपको हम बता दें कि पूरे मार्च सेटलमेंट चलता है। बहुत सारे लोगों का ये क्या हुआ है कि सर हम नहीं जा पाए। नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, आपका पूरा मार्च सेटलमेंट होगा। अगर मार्च में कभी भी आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि हम सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। आप आराम से जाके बैंक को ऑफ़र कीजिए, बैंक को बताइए कि हम समझौता करना चाहते हैं। आपका और उनका अगर एक बिंदु पे बात सहमत हो जाता है, तो आप सेटलमेंट कीजिए। नहीं होता है, छोड़ दीजिए। एक चीज़ समझिए कि लोक अदालत में एक सहूलियत मिलता है। लोक अदालत में जो सेटलमेंट होता है, उसमें एक सहूलियत मिलता है कि आपका सेटलमेंट हो रहा है। और आपको हम बता दें कि 8 मार्च में जो लोक अदालत लगा था, वो सिर्फ़ पहला चरण था। बहुत सारे जगह में 8 मार्च को नोटिस नहीं आया है, उनको अगला शनिवार को बुलाया जाएगा। और आप ये चीज़ मान के चलिए कि इस पूरे मंथ में, मार्च में, हर शनिवार को आपका समझौता होगा। अगर शनिवार की बात छोड़िए, अगर आपको करवाना है तो आप सीधे बैंक चले जाइए, बैंक में भी समझौता होगा। और आप जो डिस्काउंट माँग रहे हो वही डिस्काउंट पे होगा। कारण क्या है कि देखिए, अभी जब तक मार्च है ना, सारे बैंक अपने एनपीओ को बचा रहा है। कोई बैंक नहीं चाह रहा है कि उनका लोन अकाउंट एनपीओ में बच जाए या कोई ऐसा लोन छूट जाए जिससे उनका एनपीए हिट करे। तो वो यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेटलमेंट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समझौता हो पाए। कम में हो, ज़्यादा में हो, जैसे जिसको डील करने आता है, जैसे जिसको समझौता करने आता है। अब एक बेसिक सा चीज़ लोग पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए हम तो नहीं जा पाए लोक अदालत में, अगर बैंक में जाएँगे तो बैंक वाले करेंगे। देखिए, समझौता सब करता है, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप वो चीज़ें आपको पता है तो बैंक से करो या लोक अदालत से करो, आपके साथ कुछ भी बेईमानी या कुछ भी नहीं होता है। देखिए, समझौता क्या है, अगर मान लीजिए हम बैंक से समझौता कर रहे हैं, तो मेरा अगर कोई एक लमसम अमाउंट, मान लीजिए ये लमसम अमाउंट है। अब समझौता होगा तो क्या उसमें जो पेपर मिलेगा उसमें क्या लिखा रहेगा कि मेरा, अगर एक्स वाई जेड किसी का नाम है, उनका इतना अगर लोन है, इतना में कर रहे हैं। और जिसके बाद उनको एनओसी भी मिलेगा, एक तय सीमा दिया जाता है। और उसमें मेंशन ये भी करवा लीजिएगा कि अगर आपके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया हुई है, सेक्शन 138 टू 25A का केस है, तो उसको बैंक विड्रॉल कर लेगा पैसा मिलते ही। देखिए, एक छोटा-सा लाइन अगर आप मेंशन करवाते हो तो आपके ये फाइनेंशियल करियर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, समझौता तो कर लेते हैं पर वो अपने केस को हटवाने की अपील नहीं करते। और बैंक इंटेंशनली नहीं, बैंक बस भूल जाता है, बैंकों को नहीं पता होता, वो केस नहीं हटा पाता। तो केस को हटाया भी जाता है, कोर्ट में जाके बेल लिया जाता है और उनको सेटलमेंट लेटर देना पड़ता है, तब जाके ये मामला सुलझता है। तो अगर आप समझौता कर भी रहे हो, लोक अदालत से कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो, तो जब सेटलमेंट का जब लेटर ले तो उसमें एक चीज़ मेंशन ज़रूर करवा दें। सबसे पहला चीज़ आपको मेंशन करना चाहिए आपका नाम, लोन अकाउंट नंबर, उस लोन अकाउंट पे कितना लोन था, उस जो लोन था उसके अगेंस्ट में कितना पे समझौता हुआ। ये आपके लोन का ये चीज़ दर्शाता है कि मेरे लोन में इतना डिस्काउंट मिला। अब इसके बाद उसमें एक चीज़ और मेंशन होना चाहिए कि ये जो पैसा है उसके अगेंस्ट में बैंक हमको एनओसी जारी करेगी। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि बैंक का अब मेरे ऊपर कोई लेन-देन नहीं रहता है, इसके अगेंस्ट में जो समझौता होना था हो चुका है, उसका हमको एनओसी मिल गया। क्योंकि देखिए, जब तक आपको एनओसी नहीं मिलता है तब तक आपका लोन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बैंक क्या होता है, ऑब्जेक्शन अभी भी कर सकता है, एनओसी के बाद ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लोक अदालत में ये होता है कि लोक अदालत में समझौता के बाद कोई भी बैंक चैलेंज नहीं कर सकता। पर बैंक में कई बार क्या होता है, लोग अवेयर नहीं होते, कई बार क्या होता है बैंक से लोग डरते हैं। उनको लगता है कि हम ज़्यादा बोल देंगे तो बैंक
बैंक अभी फँसा हुआ है, बैंक आपके ऑफ़र के लिए बैठा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि बैंक अगर हम बोलेंगे तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, कोई आपके पॉकेट से खींच नहीं लेगा ना पैसा। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको मैनिपुलेट या डरा-धमका नहीं सकता है। तो आप जाइए बैंक में, उनको बोलिए और ये चीज़ मेंशन करवाइए कि आप हमको एनओसी रिलीज़ करके दो। एनओसी की बात नहीं, हम सिर्फ़ बोल रहे हैं। और आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपके ऊपर कोई केस कर रखा है, पहले सेक्शन 25A का हुआ है या 138 का है, तो आपका ये हक बनता है कि उस नोटिस में ये मेंशन करवाइए कि आपका जो भी केस हो रखा है आपके ऊपर में, उसको आप विथड्रॉल करोगे। क्योंकि अगर बैंक विथड्रॉल पे वो साइन नहीं करके देता सेटलमेंट लेटर पे, तो फिर आपको परेशानी होगी, बैंक से जा कोर्ट में जाके आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप छोटा-सा चीज़ कर लेते हो तो आपकी परेशानी 50% कम हो जाती है। अब रहा बात समझौते का कि राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं जा पाए, कोई चीज़ नहीं है, साल में 4 बार लगेगा। इस बार नहीं जा पाए, अगली बार चले जाइएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों की समस्या अलग-अलग है, बहुत सारे को पैसा ही नहीं है, डर है। एक चीज़ समझिए, आप जाइएगा कभी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपको हम बता दें कि मई में भी है, सितंबर में भी, दिसंबर में भी। जब आपको फुर्सत हो जाए, आपको एक नॉर्मल जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, कभी भी हुँ, कभी भी आपको अगर लगे कि हमको कुछ जानना है, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में थोड़ा समझना है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत आप चले जाइएगा, नज़दीकी तहसील में लगा हुआ है। वहाँ जाके आप खुद से चेक करवा सकते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत कि वहाँ पे जो केसेज़ हैं वो 1 साल के दौरान नहीं है, यहाँ पे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के हैं। तो जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरा इस बार नहीं हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, इस बार नहीं हुआ, आगे होगा। आप जाके देखिए। इसके अलावा मन में कोई भी सवाल, संदेह कुछ भी रह जाता है, आप कमेंट कीजिए। पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, अपॉइंटमेंट मिलता है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, पर्सनली आप मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।